नमो नमः। सभी मित्रजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इन दिनों हमारी कहानी की एक श्रृंखला चल रही है। पिछले भाग में हम लोगों ने इसी कहानी का, जिसको मैं आगे जारी रख रहा हूं अभी, कहानी का शीर्षक था दो बैलों की कथा। इसका एक भाग डाला जा चुका है वीडियो के माध्यम से। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसके आगे भाग पे आज चर्चा करेंगे। तो अभी तक इस कहानी में हम लोगों ने सुना कि ये जो कहानी था, इसके नायक थे हीरा और मोती। दो बैल थे और दोनों में घनिष्ठ प्रेम था। स्वामी भक्त भी बहुत ही थे। स्वामी भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। इनके स्वामी मतलब इनके मालिक का नाम था झूरी। झूरी के ससुराल वाले आए थे, उनके साले आए थे। इन दोनों बैलों को अपने संग ले गए थे अपने घर पे, और वहां इनसे काम लिया जा रहा था। बीच में एक बार वहां से भाग कर झूरी के पास आ गए थे, फिर दोबारा आए, फिर से ये लोग बैल को लेकर के चले। अब इसके आगे की कहानी क्या है? तो जब दोबारा लेकर के पहुंच जाते हैं, काम वाम कर लेते हैं, तो एक बार की घटना है कि एक दिन लेकर के पहुंचे। तो एक दिन खेत से काम जब करके आ रहे थे शाम में, तो शाम में आए और इन दोनों को बांध दिया गया अपने अपने नाद पर। मन तो उदास था इन दोनों का अंदर से। मालिक से बिछुड़ बिछुड़ गए थे, जबरदस्ती लाया गया था यहाँ। उनके मन के अनुरूप नहीं, न ही जगह मिल रही थी, न ही खाना मिल रहा था, न ही वो प्रेम था, न ही वात्सल्य था, न ही अपनापन था, न ही वो समर्पण था, न ही वो जाना पहचाना जगह था। बिल्कुल अनजान। तो रात में ये लोग आपस में मूक भाषा में प्लान कर रहे थे कि कैसे यहाँ से निकला जाए। क्योंकि एक बार तो ये लोग रस्सी तोड़वा के भाग चुके थे। तो इस बार जब दूसरी बार झूरी के साले, जिनका नाम गया था, जब लाए थे और बांधे थे ला करके, तो पिछली बार की घटना से सीख लेते हुए इन्होंने इस बारी ज्यादा मोटा रस्सा से इन दोनों को बांधा हुआ था। टूटने से भी ना टूट रही थी, क्योंकि पिछला उनका अनुभव रहा था कि भाई अगर साधारण रस्सी या रस्सा से बांधोगे तो ये लोग तो बहुत बलिष्ठ हैं, हष्ट पुष्ट तो थे ही। आप लोगों ने कहानी में सुना ही होगा, परिचय तो आप प्राप्त कर ही चुके हैं इसके। तो ये लोग काफी बलशाली थे। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो उनका नया मालिक था, फिलहाल का अभी गया, मोटा रस्सा से इनको बांधा हुआ था। मोती चूंकि शरारती था ही, हीरा थोड़ा गंभीर था, तो मोती वहां ठहरना नहीं चाह रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसके मन में उद्वेग था, एक द्वेष भावना था कि जबरदस्ती मुझे अनजाने लोगों के बीच में लाके रख दिया गया है। वो वहां एक पल भी नहीं ठहरना चाह रहा था। तो उसने हीरा से कहा, भाई चल भाग निकलते हैं। तो हीरा ने कहा, नहीं बात तो ठीक है, भाग तो निकलेंगे, पर ये मोटा रस्सा देख रहे हो, इसे तोड़ेगा कौन? ये टूटेगा, तोड़ने से भी ना टूटे, इतनी मोटी रस्सा इन लोगों ने मुझे बांध करके रखा हुआ है हम लोगों को। तो मोती हीरा को बोला कि भाई मेरे पास एक आइडिया है। क्या है भाई, बता। तो मोती ने कहा कि रस्सा को पहले हम लोग चबा लेते हैं, चबा करके जब थोड़ा बच जाएगा, एक झटका मारेंगे, टूट जाएगा। मोती को बात पसंद आ गई। अब वो लोग रात ढलने का इंतजार करने लगे। इसी बीच रात में वो जब बैठे थे, उनके सामने सूखा भूसा ही डाला हुआ था, आज भी खाना तो खाए नहीं थे।
जो खेत जोतने के क्रम में या फिर वहां पर सुस्ताने के क्रम में कुछ खाए होंगे तो खाए होंगे, अदरवाइज यहाँ पे कुछ विशेष जैसा झूरी इन लोगों के साथ बर्ताव किया करता था, जैसा खाना दाना पानी इन लोगों को दिया करता था, वैसा कुछ मिला नहीं था। यहाँ सिर्फ सूखा भूसा था। तो इन लोग खाए नहीं थे, चुपचाप बैठे हुए थे और रात का इंतजार कर रहे थे कि लोग सो जाएं तो हम लोग अपना भाग निकले यहाँ से। उसी घर में एक छोटी बच्ची रहती थी। वो जो झूरी के साले थे ना, गया, उनके भाई की बेटी थी। उनके भाई का विवाह तो हो ही चुका था, पहली पत्नी का देहांत हो गया था, दूसरी पत्नी थी। तो ये जो बच्ची थी, ये पहली पत्नी की बच्ची थी। और चूंकि दूसरी पत्नी की अपनी बच्ची नहीं थी, तो सौतेला व्यवहार हुआ ही करता था। तो बच्ची कहीं ना कहीं वो दोनों बैल जिस दर्द की अनुभूति से गुजर रहे थे, उसको वो आत्मसात कर रही थी, देख करके समझ करके। उनको भी ऐसा लगता होगा, ऐसा ही उनके अंदर से भावना उठती होगी। वो भी बिछुड़ के यहाँ एक तरीके से आए हैं। तो उस बच्ची के हृदय में एक भाव उत्पन्न हो गया था उन दोनों बैलों को लेकर के। बढ़िया भाव, अच्छा भाव, मदद करने वाली भावना जागृत हो गई थी उस बच्ची में। तो बच्ची बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकती थी। देखा कि कुछ नहीं खाए हैं ये दोनों हीरा मोती, तो घर से 2 रोटी लाई और इन लोगों के सामने रख दिया। तो 2 रोटी से पेट तो क्या भरता, पर उस बच्ची का जो स्नेह था, जो एक भावना दिखाई पड़ी थी बच्ची में, इन दोनों को, हीरा और मोती को तृप्त कर दिया। एक एक रोटी खाकर ही मानो ऐसा लगा कि दोनों का जन्मों जन्म का भूख मिट गया। एक रोटी से क्या ही भूख मिटेगा, पर आत्मा तृप्त हो गई थी। तो मोती ने कहा कि चलो भाई भाग निकलते हैं, हो गया बहुत खाना पीना रहना सहना, अपना रस्सी चबाने का कार्यक्रम करते हैं और भाग निकलते हैं। तो हीरा ने समझाते हुए मोती को कहा कि हम लोग तो भाग निकल जाएंगे निश्चित तौर पर जरा सोचो ये मासूम बच्ची का क्या होगा। इसी पे तो सब इल्जाम लगा देंगे, क्योंकि यही तो हम लोगों को रोटी देने आती है। तो मोती चूंकि बहुत एक तरह से उद्दंड था और उसमें चंचलता ज्यादा था, तो उसे बस एक ही धुन था कि मुझे अपने घर जाना है, किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से मुझे अपने घर जाना है। तो ऐसे करते करते आपस में ये लोग एक दूसरे को मुख भाषा में समझाते थे। मोती प्लान करता था कि चलो भाई भाग निकलते हैं, हीरा समझाता था। तो ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गया। एक रात मोती के मन में तीव्र इच्छा उठे फिर से कि भाई अब 2 दिन हो गया, तीसरा दिन आज चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम यहाँ रहने का सोच रहे हो, भाई चलो भाग निकलते हैं यहाँ से। अपना रस्सा चबाते रहते हैं, आधा तोड़ने लायक स्थिति में जब आ जाएगी तो झटका मार के तोड़ के हम लोग भाग निकल चलते हैं। तो एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब नहीं सहा जाता हीरा, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। क्या करना चाहते हो, हीरा ने पूछा। एक आध को तो सींग पे उठा करके फेंक ही देते हैं, लेकिन जानते हो वो लड़की कितनी प्यारी है, सारा बदनामी उसी के ऊपर आ जाएगा, उसी के सिर सारा कुछ आ जाएगा। तुम्हें अच्छा लगेगा ये सब देख करके सुन करके? तो मालकिन को ही फेंक देते हैं, वही तो उसका पिटाई करती रहती है, जो उसकी सौतेली माँ है उसके विषय में बोल रहा है मोती। तो मालकिन को ही फेंक देते हैं। तो हीरा ने डांटते हुए कहा,
लेकिन औरत जात पर सींग नहीं चलाना होता है। मालूम पड़ता है तुम भूल गए हो। तो मोती खींच कर कहा, तुम किसी तरीके से निकलने नहीं देते हो, तो बताओ क्या करें, तुड़ा करके भाग चले? तो हीरा बोला कि हम इसमें हम सहमत हैं तुमसे कि हम लोग तुड़ा करके भाग सकते हैं। पर यार देखो, मारपीट करना ठीक बात नहीं है, खास करके स्त्री जाति के ऊपर में। हमारे के यहाँ सींग चलाना स्त्री जाति के ऊपर में निषिद्ध है, वर्जित है। तुम उसी काम को अंजाम दोगे? तो हालांकि मोती को एक तरीके से स्वीकृति मिल गई थी हीरा की कि रस्सी तुड़ा करके भाग चलते हैं। तो तीसरा दिन का घटना था। तो पिछला 2 दिन की ही तरह वो जो बच्ची थी तीसरा दिन भी रोटी लेकर के आई। वही 2 रोटी पहला दिन सामने रख दी थी, दूसरा दिन थोड़ा पास आ गई थी, तीसरा दिन वो बच्ची अपने हाथ से दोनों को एक एक करके उनके मुंह में रोटी का टुकड़ा या रोटी डाल दी और वो दोनों खा लिए। तो जो बच्ची थी उसने इन दोनों से कहा कि ये जो गले में रस्सी बंधी है, पगहा, इसे मैं खोल देती हूँ, भाग जाओ, निकल जाओ यहां से। जानते हो घर में क्या बात हो रही है? तुम्हारे नाक में नथ डालने की बात हो रही है। कल सवेरे होते ही तुम दोनों को नाथ दिया जाएगा। आज का ही रात है, समय है, हम तुम्हारा पगहा खोल दे रहे हैं, भाग जाओ। इतना कहकर उसने पगहा, उराव भी जिसको बोलते हैं, बच्ची ने खोल दिया। पर दोनों चुपचाप अभी भी वहीं खड़े थे। तो मोती ने हीरा की तरफ देखा और पूछा, तो चलते क्यों नहीं हो भाई? अब तो रस्सी खुला हुआ है, तोड़ने का भी जरूरत नहीं है। तो हीरा ने कहा कि हम दोनों के पीछे इस बच्ची का भला क्या हाल होगा? सारा इल्जाम तो इसी के माथे पर आ जाएगा कि इसी का करा धरा हुआ सब है। पगहा टूटा हुआ भी नहीं है, खुला हुआ है, रोटी देने यही आई है। तो इतने स्वार्थी ना बनो मोती, इस बच्ची का भी जरा ख्याल कर लो। वो दोनों आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि जाएं या नहीं जाएं, भागे या नहीं भागे, सहसा छोटी जो बच्ची थी ना वो चिल्ला उठी, अरे वो फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो शोर सुन करके गया घर से बाहर निकले और देखा कि अब ये घटना इतना जल्दी हुआ। पगहा खोलना, विचार करना दोनों का, किंग किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के खड़े रहना, जाएं या ना जाए, असमंजस की स्थिति में आ जाना, दोनों बैल जो थे हीरा और मोती। इसी बीच लड़की उनका पगहा खोल देती है और वो चिल्ला पड़ती है। तो ये दोनों भी वहां से भागने लगते हैं। अब इन दोनों को भागता देख गया भी इनके पीछे दौड़ा, पर बैल से तेज तो दौड़ नहीं पाता। तो कुछ दूर उनके पीछे जाने के बाद ये वापस अपने घर की तरफ आया। कुछ 5-10 एक आदमी इकट्ठे किए, सभी के हाथों में लाठियां थी और सब दोनों बैल के पीछे भागे। अब हीरा और मोती जब भाग रहे थे तो बस भाग ही रहे थे, मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे मौत की बेड़ियां जो उनके पैरों में पड़ी हुई थी वो टूट गई है, सहसा बिखर गई है टूट कर। एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा मौका है उन दोनों के सामने जो इन दोनों को अपने मालिक से मिला सकती है, अपने घर इन लोगों को पहुंचा सकती है।
तो उन दोनों के दिमाग में ऐसा कुछ चल नहीं रहा था कि किधर जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि रात का समय था। तो जिधर उनके पैर ले जाते गए, जिधर उनको रास्ता दिखाई देता गया, वो रास्ता चुन नहीं रहे थे, वो रास्ता देख के नहीं मुड़ रहे थे, बस दौड़े जा रहे थे, अनायास दौड़ रहे थे। जिधर जिधर पैर ले जाते गए, वो लोग दौड़ते चले गए। दौड़ते दौड़ते काफी दूर निकल गए। काफी दूर जाने के बाद दोनों एक जगह ठहरे। तो हीरा बोला मोती से, भाई जान पड़ता है कि हम लोग भटक गए, राह तो जाना पहचाना लग नहीं रहा है, कहाँ आ गए, किधर जाना है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमारे गांव का रास्ता किधर को जाएगा। अब दोनों विचार में पड़ गए, वहीं पे खड़े हो गए, रुक गए। भूख तो बहुत जोर की थी ही। पिछला 3-4 दिन से लगभग उन्होंने ढंग का कुछ खाना नहीं खाया था। तो पास में ही देखा मटर के खेत पड़े हुए हैं। एक तो थकान, भूख, क्रोध, ईर्ष्या आदि आदि प्रकार से भरे हुए थे। कई दिनों से अच्छा भोजन नहीं मिला था, हरा चारा देखने तक को नहीं मिल रहा होगा, सूखी सूखी घास और फूस के अलावा। अब उन दोनों के सामने हरे मटर मटर के जो खेत थे, दोनों ने पहले मन बनाया कि पहले पहले पेट भरते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा रास्ता पे चलना है। तो ये सब सोच करके दोनों मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। जब पेट भर गया खाते खाते, बहुत जम के खाया उन दोनों ने, तबाही मचा दी मटर के खेत में। खा ही डाले, आधा खेत खा डाले दोनों मिल करके, इतने भूखे थे। तो जब तृप्ति मिल गई, एहसास हुआ कि हाँ अब ढंग से खाना खा लिए हैं, क्योंकि हरा चारा था, मटर था, ताजा ताजा खेत का, बढ़िया से खाए होगी। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। काफी दिन से जो एक प्रताड़ना झेल रहे थे, आज स्वच्छंद हो गए थे, आजाद हो गए थे। तो दोनों आपस में खेलने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, बछड़ों की तरह उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को सींग लड़ा रहे हैं। तो एक वक्त के बाद जब हीरा को लगा कि मोती कुछ ज्यादा ही जोश में है, और वो खेल खेल में लड़ाई को खेल नहीं रहा है, बल्कि अपना ताकत जोर आजमाइश कर रहा है, तो हीरा दूर हटना ही भला समझा। तो हीरा ऐसा सोच करके दूर हट गया। मोती अपने आप उछलते कूदते थोड़ा सा शांत हो गया। जब दोनों शांत खड़े हुए, तो अचानक से दिखाई दिया सांड उन्हीं की तरफ आ रहा था। बहुत भयंकर सांड, बहुत विशाल, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जो बच्चों के जो जानवरों के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अगर वो देख लें इस सांड को, उनकी तो प्राण ही निकल जाए, इतना भयानक था वो सांड। और वो उन दोनों की ही तरफ दौड़ा आ रहा था। तो मोती ने कहा भाई आज तो गए, आज तो गए। इतना बड़ा शख्सियत से तो हम लोगों का भी अनुभव नहीं रहा है लड़ने का। ये सांड है, ये साक्षात हाथी आ रहा है, इससे क्या करेंगे, चलो भाग चलते हैं। तो हीरा ने समझाया, कहां तक भागोगे, किधर भागोगे, मुसीबत आया है तो डट कर सामना करो। तो हीरा ने प्लानिंग किया मोती के साथ मिलकर के, कि देखो भाई ऐसा है कि स्पष्ट कहना ही ज्यादा उचित है, हम लोग बलशाली हैं, बलिष्ठ हैं, लेकिन इसके सामने नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा।
ये सांड नहीं है, हाथी है। एक एक करके लड़ेंगे, निपटा देगा दोनों को। तो प्लानिंग करके लड़ते हैं। वो मेरी तरफ दौड़ेगा, तुम पीछे से उस पर वार करना। तुम्हारी तरफ मुड़ेगा, मैं इधर से मारूंगा। दोनों जब साथ में इकट्ठा वार करेंगे, प्रहार करेंगे, भाग खड़ा होगा। मोती को आइडिया पसंद आ गया, तो सांड आया। उसने, चूंकि हीरा सामने था, हीरा पे झपटा। सींग से सींग भिड़े ही थे कि मोती ने एक जबरदस्त वार किया पीछे से सांड के ऊपर में। सांड हत प्रत रह गया। ये क्या हुआ? क्योंकि अचानक सा लगा था और झटका काफी जोर से था, सींग घुसेड़ दिया था उसे। तो पीछे मुड़ा, देखा अच्छा तो है, रुक रुक। उसकी तरफ मुड़ा, हीरा इधर से वार कर दिया। तो इधर को मार रहा था, सांड हीरा के साथ लड़ता, तो मोती मोती उसके पेट में सींग मार देता। इधर पलट के मोती के साथ लड़ने आता, हीरा मार देता। तो कुछ देर के बाद सांड को समझ में आ गया कि मेरा अनुभव रहा है अपने शत्रुओं से एक एक करके निपटने का। यहाँ भैया हैं दो, हम हैं अकेले, मार के चटनी बना देगा, भाग लेते हैं यहाँ से। तो सांड समझदारी दिखाया और वहां से भागने लगा। तो जब सांड भागने लगा, तो मोती उसको दौड़ाने लगा पीछे से। अब उसके अंदर उत्साह भर गया था, जोश आ गया था, अरे भगा दिया आज तो उसके पीछे भागने लगा। मारते मारते उसको गिरा दिया मोती। तो हीरा फिर आया दौड़ के वहां, मोती को बोला अपनी ही भाषा में, आई छोड़ दे, रुक जा, हो तो गया, गिर गया, शत्रु गिर गया हमारा। उसको रोका। मोती ने कहा इसकी जान ही निकाल देता हूं आज। तो हीरे ने बुजुर्ग की भांति समझाते हुए लफ्ज से कहा कि जो शत्रु जमीन पे गिर जाता है, हमारी जाति में उस पर वार करना उचित नहीं होता है। तुम सारे संस्कार भूल गए हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके ही थे। जब ये सब चीज हो गया, सांड को मार के लगभग भगा दिए, तो इस गुत्थम गुत्थी में जो भी उनका खाना खाया हुआ था, वो लगभग पच गया। फिर से भूख लगी, और वो पचना वचना तो एक बहाना भर है। सामने हरे हरे मटर पड़े हैं यार। 4-5 दिनों का भूखा जानवर मरने वाला था, और वो भी खाना खाने के बाद सांड से लगभग इन दोनों की काफी देर तक लड़ाई हुई। तो इन सब के चलते फिर से मटर खाने की इच्छा उन दोनों में ही जगी, और वो दोनों ही खेत में उतरने लगे। पर चूंकि हीरा थोड़ा समझदार था, तो वो जो क्यारियां होती है ना, आरी जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, देहात के लोग अभी भी आरी पे चलना, आरी काटना जानते हैं। तो जो क्यारियां बनी होती है, उसके ही पास रह करके वो मटर खा रहा था। और मोती अति उत्साह में आकर के बीच खेत में घुस गया। देख लेंगे कौन क्या करता है, आज तो सांड को मार के भगा दिए हैं, अब तो उसका उत्साह और विश्वास था वो 7वें आसमान पे था, कौन क्या कर लेता है। तो वो खेत में घुस गया बीच में, और चैन से एकदम मटर बैठ करके खाने लगा। अब चूंकि खेत पटा हुआ था, पटवन किया गया था पानी से, तो अंदर की मिट्टी गीली थी। पर इसका न उसने अंदाजा लगाया, और न ही कोई उसे परवाह रही थी अभी इस समय पे। वो बैठ के मजे से खा रहा था। उसी समय हीरा ने देखा कि गांव के कुछ लोग दौड़े चले आ रहे हैं, हाथों में लठ लिए हुए। हीरा तो चूंकि किनारे था, भागा। मोती बीच खेत में बैठ करके अपने भोजन का आनंद ले रहा था। वो चाहा कि दौड़ के भागे, पर
जमीन गीली थी पटवन के कारण, तो वो दौड़ नहीं पा रहा था। तब तक लोग पहुंच गए और मोती पकड़ा गया। हीरा भाग तो गया ही था, चाहता तो वो भाग जाता, पकड़ में था नहीं। कितनी अद्भुत बात है कि जब हीरा ने देखा कि मोती पकड़ा गया है, वो चाहता तो भाग जाता, पर चूंकि इंसान नहीं था ना, इसलिए नहीं भागा, वापस अपने मित्र के पास आ गया। अब आया तो पकड़ा गया ये भी, और इस बार जो पकड़ाया दोनों, कोई इंसान अपने घर ले जाने के लिए पकड़ा नहीं था, ना ही अभी तक जो इसके नए मालिक थे गया, झूरी के साला, वो यहाँ पर था। और आता भी कैसे, ये लोग तो उस गांव से भागते भागते काफी दूर तक आ गए थे, किसी दूसरे गांव में थे, पता नहीं कहाँ थे। इन लोगों को तो रास्ता सूझ ही नहीं रहा था कि किस रास्ते पे जाना है, किस पे नहीं जाना है। तो पकड़ लिए गए, और पकड़ करके इन दोनों को हाजत में, एक जैसे इंसान जो बदमाश लोग होते हैं, चोर उचक्के लुटेरे बदमाश होते हैं, तो आदमियों आदमियों के लिए जेल होती है, इन लोगों के लिए कांजी हौस था, उसमें बंद कर दिया गया था इन लोगों को। जब बंद हो गए वहां, तो वहां देखे कि भाई यहाँ तो पहले से बहुत सारे जानवर पड़े हुए हैं, गधा है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, बैल है, और ये लोगों के ऊपर भी वही केस चल रहा था जो अभी हीरा और मोती के ऊपर चलने वाला था ना, वही केस से संबंधित वो जानवर भी सारे यहाँ पे कैद खाने में कैद किए गए थे। अब हीरा और मोती जेल में बंद हो गए, कहाँ आजादी का अनुभव कर रहे थे, कहाँ पेट भर भर के खाना खा रहे थे, और अब ऐसा समय आ गया कि वो दोनों उन्हीं समस्त जानवरों के साथ जेल के अंदर बंद हो गए थे। तो आज इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। चूंकि कहानी लंबी है, तो ये एक दो भाग और लगेंगे इसको पूर्ण करने में। तो आज इस कहानी को यहीं समाप्त करने की अनुमति लेता हूँ। फिर से आपसे मिलूंगा इसी कहानी के माध्यम से। धन्यवाद।